26 वर्षीय जातक है, जिला जिंद हरियाणा के रहने वाले, और हथेली भेजी है जिसका एनालिसिस आज हमें करना है। सबसे पहले जो इनका सवाल है, ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, और उस बेसिस पे हमको हाथ का एनालिसिस करना है। तो देखिए, गवर्नमेंट जॉब जब हम कंपटीशन को निकालते हैं तो सबसे पहले हमको लक लाइन देखना चाहिए। हमारी लक लाइन बिल्कुल सॉलिड हो, इस प्रकार बनी हो और शनि पर्वत तक जाती हो, चंद्र से निकली हो। ये बहुत अच्छी निशानी है गवर्नमेंट ऑफिसर बनने की। उच्च गैजेटेड ऑफिसर वो व्यक्ति बनता है जिसमें से एक ऑफशूट निकल के गुरु के पर्वत पे चला जाए। ये साइन होता है गवर्नमेंट जॉब पाने का, गैजेटेड ऑफिसर बनने का। और सूर्य पर किस प्रकार की लाइन हो, एक खड़ी लाइन ज़रूर हो, और कम से कम वो हार्ट लाइन को ज़रूर टच कर रही हो, यहाँ तक हो, या वो हार्ट लाइन से नीचे निकल जाए या और लंबी हो जाए। अगर इस प्रकार लंबी हो जाएगी तो ये गवर्नमेंट जॉब को दिला देती है। गवर्नमेंट जॉब का एक और साइन होता है हाथ में, यहाँ पर ट्रायंगल का बनना। माइंड लाइन के ऊपर स्टार्ट में अगर ट्रायंगल बना है तो यहाँ पर ये इंगित करता है कि ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट ऑफिसर और उसमें कंपटीशन जैसे एग्ज़ाम में ये निकाल देता है, इस प्रकार का ट्रायंगल बना हो तो। अब ऐसे कोई भी साइन इस हाथ में दृष्टिगत नहीं हो रहे हैं। कुछ सालों से ये संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, लेकिन ये हाथ मुझे गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के बजाय ये बिजनेसमैन हथेली मुझे ज़्यादा दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बुध की रेखा बहुत सुंदर बनी हुई है और एक और यहाँ से निकली हुई है। इस प्रकार ये दो रेखा इनकी बुध की पर्वत की तरफ जा रही है। हालांकि बुध भी कंपटीशन में निकालते हैं क्योंकि ये एप्टीट्यूड के देवता हैं, मेंटल एप्टीट्यूड के। तो बुध इनके अच्छे बने हुए हैं लेकिन थोड़े से दब गए हैं। अब ये दोनों रेखाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये बिजनेसमैन की हथेली है। अगर इनका हम मनी ट्रायंगल देखें तो ये भी अच्छा डेवलप बना हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे लक लाइन में ज़रूर दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा ट्रायंगल बना हुआ है। उसी प्रकार इस ट्रायंगल के ऊपर भी अगर एक और ट्रायंगल बन जाए। अब मित्रों, ये वाला जो ट्रायंगल है ये व्यक्ति को मिलियनर बना देता है। तो ट्रायंगल के ऊपर अगर छोटा सा ट्रायंगल बना हो और जिसका रुख बुध के पर्वत पर हो तो ऐसे लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। अब ये हथेली आई थी मुझे गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से, लेकिन मुझे इसमें सबसे जो कारक जो चीज़ें दिख रही है ये बिजनेसमैन की हथेली है। यही चीज़ अगर हम मणिबंध को देखते हैं तो पहला मणिबंध इनका सॉलिड बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है, और इस प्रकार ये दूसरा भी अच्छा बना हुआ है। जब दूसरा अच्छा बना होता है तो ये धन देता है, और यहाँ पर भी ये जो दो लाइनें बाइफरकेट हो गई है, इसी में से दो लाइन निकली है, तो ये धन को दिखाती है और ये धन का एनरिचमेंट भी दिखाती है। तो दूसरा मणिबंध इनका शानदार बना हुआ है, धन का। मनी ट्रायंगल भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, थोड़ा सा इनकी जो लक लाइन है वो बिगड़ी हुई है। तीसरा मणिबंध उतना मुझे दृष्टिगत नहीं हो रहा है, लेकिन लाइन है। थोड़ा सा फोटो और नीचे से भेजते, लेकिन लाइन है तीसरा। तो सुख भी इनके पास जीवन में है। चंद्रमा का पर्वत अच्छा ढला हुआ है, तो अपोजिट सेक्स से भी इनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ जा रहा है। अब चंद्रमा यहाँ क्यों गड़बड़ जा रहा है? क्योंकि शनि का पर्वत जो है एक विशिष्ट लाइन लिया हुआ है। इस प्रकार की अगर लाइन, खड़ी लाइन हो शनि के पर्वत पे तो व्यक्ति को धनवान बनाती ही है। इस प्रकार की लाइन है और इस प्रकार ये वक्री लाइन इसके ऊपर दौड़ गई है। तो शनि पर्वत पर इस प्रकार काली लाइन अगर दौड़ जाती है तो योगों को काट देती है, और वर्तमान में इनको ज़रूर भ्रम की स्थिति होगी, धन की भी दिक्कत होगी। धन की दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि जो इनकी लक लाइन है वो डैमेज है, और यहाँ से ये देखिए इस प्रकार मोटी होकर फैल गई है, इसमें यव पड़ गए हैं। तो लक लाइन ये इंडिकेट करती है कि संघर्ष इनको जॉब में अभी होगा, और जो कंपटीशन देना चाह रहे हैं वो उसके योग इस हाथ में नहीं दिख रहे हैं। अगर ये ट्रायंगल बन जाता है, और ये ट्रायंगल तो बैठा ही हुआ है धन देने के लिए, दो लाइन इनकी बहुत अच्छी बनी हुई है बुध की, बुध पर्वत पे जा रही है, तो सीधा ये बता रही है कि ये एक बिजनेसमैन की हथेली है। आउटर मंगल भी इनका बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, इस प्रकार उठाव लिए है। आउटर मंगल पे अगर कोई लाइन दौड़ जाती है, ये थोड़ी सी लाइन बिगड़ रही है लेकिन लाइन है।
इस प्रकार ये बिगड़ती है तो हमको सामाजिक सम्मान मिलने में कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन इसमें सुधार हो सकता है। लाइन है, ये पर्वत बहुत सुंदर बना हुआ है। चंद्रमा पे थोड़ी दिक्कत है। चंद्रमा पे दिक्कत इसलिए है क्योंकि ये वक्री लाइन है। आइए गुरु को देखते हैं। अब गुरु का पर्वत सेंट्रलाइज्ड है, थोड़ा सा यहाँ से पिचक गया है और इस प्रकार ये ढला हुआ है। गुरु पर्वत पे देखिए क्रॉस का हमको एक भ्रम हो रहा है, लेकिन ये क्रॉस नहीं है। यहाँ से इनकी जो लाइन निकली है ये ग्रोथ लाइन है, और ग्रोथ लाइन ये बता रही है कि 27 साल में जाकर ये अपने पैरों पे बहुत अच्छे से खड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा बल इस लाइन को हमें देना है। बहुत सुंदर लाइन बनी है। अब ये लाइन जब ऊपर आती है तो यहाँ से मंगल की निकली हुई एक लाइन जो है ये घातक लाइन होती है। इस प्रकार मंगल की लाइन ने उनकी ग्रोथ लाइन को काट दिया है, और मंगल की इस लाइन का एक ही टारगेट होता है कि शनि पर पहुंच जाए और शनि पर्वत पर जाकर चीज़ों को, जो भ्रम की स्थिति है वो उत्पन्न करें, और जो जीवन में कष्ट है उसकी पीड़ा को और बढ़ा दें। शनि पर्वत पर यदि हम उंगली को देखें, टॉप पे जाके देखते हैं, सबसे पहले तो ये उंगली एकदम लंबी है, सीधी है। तो ऐसे लोग धन कमाने के लिए आते हैं दुनिया में, और इनको धन से बहुत प्यार होता है। होना भी चाहिए, सभी को धन चाहिए, क्योंकि अगर धन नहीं होगा तो जो सुख और कला है उसके योग नहीं बैठेंगे। उंगली का ये वाला विस्तार बताता है कि ये विस्तारित होगा इनका बिजनेस, ये बनेंगे तो बिजनेसमैन, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर के लक्षण कम ही नज़र आते हैं। और ये वाला जो ट्रायंगल है ये इनको मिलियनर बना देगा। तो शनि पर्वत पर कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, उंगलियां अच्छी हैं। बस ये है कि उंगलियां यहाँ से जो फैलेंज है इनके, ये थोड़े से कमज़ोर हो रहे हैं। तो इनको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये वाला पोर्शन जब पतला हो जाता है, यहाँ गैप हो जाता है, ये गैप है, यहाँ पर गैप है, तो ये खर्चा अधिक कराता है। ऐसे व्यक्ति खुले हाथ से खर्चा भी करते हैं। अगर सूर्य पर्वत पर और दृष्टि डालते हैं हम, तो देखिए यहाँ पर सूर्य लाइन तो थी इनकी, अच्छी बनी हुई थी, लेकिन ये अभी डैमेज अवस्था में है। इसमें जगह जगह यव पड़ गए हैं लाइन में, और ये सूर्य का पर्वत भी दब गया है। और सूर्य का पर्वत दबा है तो इस तरफ शनि की तरफ दृष्ट होके यहाँ पे एक लंप भी बन गया है। तो इस प्रकार अगर गांठ बन जाती है तो सूर्य का पर्वत को डेबिलिटेट करती है। पिता के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं और गवर्नमेंट से लाभ नहीं मिलता है, इसको हटाना होगा। अब अगर इन्हें यहाँ पर सूर्य के प्रथम पूर्वे पर एक राहु की रेखा आ गई है, बुध के पर्वत पर ऊपर का ये जो उंगली है इसका पूर्वा खुल गया है। उंगली लंबी जरूर है, इस प्रकार पहले पूर्वे तक आ रही है सूर्य के कनिष्ठा उंगली, ये बहुत अच्छा साइन है। उंगलियाँ तो इनकी बहुत अच्छी है, लंबी लंबी उंगलियाँ हैं, व्यक्ति ऐसे कलाकार होते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफिसर का जो ये चाह रहे हैं उसमें वाकई मुझे संघर्ष दिख रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर जाने के लिए पहली क्वालिफ़िकेशन है एक शानदार लक लाइन होना ही चाहिए। एक ऑफ शूट अगर यहाँ पे निकल जाता है गुरु के पर्वत पे तो गैजेटेड जॉब मिलता ही है। शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर ढला हुआ है, तो ये जीवन में खर्चीले भी हैं और इनको योग भोग की प्राप्ति भी होगी। जो अवसर की लाइनें हैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डेकोरेशन दिख रहा है। अवसर भी इनके पास शानदार हैं, चिंता की कुछ लाइनें बनी हुई हैं जीवन में। अवसर इनको आखिरी तक मिलेंगे जीवन में, सिवाय यहाँ पर एक शुक्र पर्वत पे ये जो दाग आ गया है, यहाँ पे एक डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन क्यों होता है? इस वक्री लाइन के कारण होता है। मंगल का पर्वत थोड़ा सा और समझ लेते हैं तो हमको इसका निचोड़ निकालने में आसानी होगी। मंगल का पर्वत देखिए इस प्रकार ये मंगल का पर्वत है और यहाँ से बहुत ज़्यादा फूल गया है। ये यहाँ की जो लाइन है, जो कर्म की रेखा बनी हुई है मंगल की, इस प्रकार अगर वाई शेप में हो जाती है तो मंगल ये सीधा बताती है कि मंगल अब तकलीफ़ दे रहे हैं। मंगल की तकलीफ़ को एक बार पुनः नई पिक्चर पे समझ लेते हैं। मंगल की जो तकलीफ़ है, एक तो ये ऊपर की लाइन है, ये शनि पर्वत पर जाती है और ये वक्री लाइन को जन्म देती है और शनि की पीड़ा को बढ़ाती है। दूसरी चीज़ होती है कि ये गुरु के पर्वत को भी साथ में लपेट लेती है जाते हुए, इसलिए गुरु इनके पिचक गए हैं। अगर ऊपर से देखें तो गुरु की उंगली ऊपर से बहुत अच्छी बनी हुई है, ये बहुत अच्छी बनी हुई है। इस तरफ अगर उंगली झुक जाती है तो पारिवारिक
और जो काम को लेके जो चिंताएं होती है, व्यग्रता होती है, उसको बढ़ाती है। योग इनके गुरु की उंगली के बहुत अच्छे बने हुए हैं। ये पति पत्नी के सुख का कॉलम होता है, ये भी अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर एक दो लाइन अगर खड़ी हो, बहुत डिम लाइनें हैं, लेकिन ठीक है, योग बनेंगे। यहाँ पर देखिए संतान प्राप्ति में इनको दुख होगा ज़रूर, क्योंकि इस प्रकार गुरु का पर्वत जब फूल जाता है ये वाला पूर्वा, तो ये संतान उत्पत्ति में दिक्कत देता है। क्यों हो रहा है? इस मंगल लाइन के कारण। मंगल की एक लाइन और जो मैं बता रहा था, इस प्रकार वाय लेके जो चली है, तो एक तो शनि पर्वत की तरफ रुख कर रही है और एक सूर्य पर्वत की तरफ आगे बढ़ रही है। सूर्य पर्वत पर इस प्रकार आगे बढ़ी है, देखिए स्पॉट लेके आगे बढ़ी है और सूर्य लाइन को इसने डैमेज कर दिया है। और ये सूर्य कैसे पता लगेगा? साक्षात जो ज्योतिष हम देखते हैं तो इस प्रकार की लाइन दौड़ जाती है। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर किसी भी उंगली पे दौड़ रही है तो वो राहु की मार से ग्रस्त है। अगर थोड़ा राहु का पर्वत और देख लेते हैं, राहु का पर्वत बीच में से तो बहुत सुंदर बना हुआ है, और जो कुछ मार है, थोड़ी बहुत मार है राहु की लाइन की, जो मंगल के तरफ से निकल रही है। तो मंगल का फूल जाना, मैं अपने वीडियो में बार बार बोलता हूँ कि चाहे बिजनेस हो और चाहे आपकी गवर्नमेंट जॉब हो, मंगल ही हमें रण में जिताते हैं। कामयाबी देने वाले भगवान मंगल हैं और कामयाबी को कायम रखते भी मंगल हैं। अंगूठे के अगर नीचे का पूर्वा देखते हैं तो बहुत सुंदर बना एक ब्लॉक है। इस प्रकार इनको अधिकार बहुत मिलेंगे, अधिकार संपन्नता बहुत मिलेगी, इसकी सेक्स लाइफ बहुत अच्छी बनेगी। बीच का जो पूर्वा होता है ये बताता है साइंटिफिक एप्टीट्यूड, तो इस प्रकार का साइंटिफिक एप्टीट्यूड इनके पास तो है। और यहाँ पर बुद्धा आई भी बना है, ये भी एक बिज़नेस को दिखा रहा है। तो धन की समस्या तो नहीं इनके पास, मिलियनर बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है। ऊपर से अंगूठा जो है वो मंडलाकार है, लेकिन फ्लेक्सिबल कम दिख रहा है। तो जो व्यक्ति फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं दिख रहा है ये जातक, और जो व्यक्ति फ्लेक्सिबल नहीं होते फिर वो एडजस्ट भी नहीं करते हैं कहीं। और मेरा अनुभव भी ये बोलता है कि जब हम कड़े अनुशासन में जीवन जीते हैं तो हमें इसी तरह डोमिनेंट होना चाहिए, हमें फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर व्यक्ति लचीला बना रहेगा, फ्लेक्सिबल होता जाएगा हर जगह, तो एक दिन के अनुशासन के अंदर भी यही भाव आ जाता है और व्यक्ति युद्ध, कंपटीशन ये सब छोड़ देता है। तो अंगूठा इनका शानदार बना है। महालक्ष्मी के ये दो लाइन देखिए, बहुत सुंदर लाइन बनी हुई है। ये लाइन बहुत योगकारी लाइन होती है, महान बिजनेसमैन बनाती है। तो मैं अपने एनालिसिस में कहना चाहूँगा कि इनको मंगल पे जो दिक्कत है ये दूर कराना चाहिए, यहाँ से वो ज़्यादा फूल गए हैं। और जो शनि की वक्री लाइन है इसका भी इलाज कराना चाहिए। राहु तेज जा रहे हैं, जिन्होंने सूर्य के पर्वत को थोड़ा ज़्यादा बिगाड़ दिया है। उंगलियां इस प्रकार लंबी हैं और हथेली के अनुपात से लंबी है। इस हथेली के, ये चौकोर हथेली है, मेहनत करने वाले लोग होते हैं ये। जब अपना दमखम दिखाते हैं मेहनत के क्षेत्र में तो उसमें कायरता नहीं रखते हैं। लंबी उंगलियां कला निधान बनाती है व्यक्ति को, और उस कला से ही ये बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे। मुझे इस जातक ने हथेली तो भेजी थी कि कंपटीशन की एग्ज़ाम देख के बताइए, लेकिन कंपटीशन जीतने के, गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के इसमें कोई योग नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अलबत्ता इनको बिजनेसमैन बहुत बड़ा बनाएंगे। मंगल को थोड़ा सा अच्छा कर लीजिए, भूमि वगैरह सब दे जाएंगे, क्योंकि मंगल बिल्कुल साफ़ सुथरे बने हुए हैं। तो मंगल पे थोड़ा सा इनको कंसंट्रेट करना चाहिए। मंगल बहुत अच्छे क्लियर बने हैं। और यहाँ पर जो मंगल लाइन दौड़ती है, जिसे हम इम्यूनिटी लाइन भी कहते हैं, गार्जियन एंजल लाइन भी, इनको सपोर्ट सिस्टम इनको बहुत अच्छा मिलेगा। अब जो घर से सपोर्ट सिस्टम मिलता है, दोस्तों यारों से मिलता है, यही हमें लाइन दिखाती है। ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को दिखाती है। ये लाइन ऐसी होती है कि व्यक्ति कहीं भी चला जाए उसको सपोर्ट सिस्टम उसका ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है। आप चाहे घर से दूर चले जाएं, 15 दिन रहेंगे, 20 दिन रहेंगे, वहाँ मददगार आपको हर जगह मिलते हैं। अब ये लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है यहाँ से, तो इनका जो घर से सपोर्ट सिस्टम है वो थोड़ा सा कम होगा। तो ख़ास दिक्कत है मंगल की और शनि की वक्री लाइन की। बाकी इनकी हथेली धन उगलू हथेली है, धन उगलू। ऐसे लोग धन की बारिश करते हैं अपने परिवार पे, कुल दीपक बनते हैं।
हथेली बहुत गजब है। अगर ये बिजनेसमैन की तरफ जाएंगे, 27 साल मैंने बोल ही दिया, 27 साल से ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाएंगे। 1 साल के अंदर ये हथेली बहुत शानदार लगी और बड़ा बिजनेसमैन इन्हें बनाएगी। इनको गवर्नमेंट ऑफिसर अगर बहुत ऊंची लेवल की एग्ज़ाम ये देना चाह रहे हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। मेरा एनालिसिस आप सभी को पसंद आया होगा मित्रों। शायद इस जातक को ना पसंद आए, लेकिन हम लोगों को भगवान ही डिसाइड करके भेजते हैं। हम लोग चाहते कुछ और है, लेकिन कभी कभी होता है कि भगवान हमें और अच्छी चीज़ दे देते हैं। मेरे भी जीवन में ऐसे क्षण आए कि मैं और कुछ जो बनना चाहता था उसको छोड़कर कुछ और बन गया। तो पहले तो मन खट्टा हुआ, लेकिन बाद में ये समझ में आया कि इससे ज़्यादा भगवान ने मुझे 100 गुना ज़्यादा दे दिया। आज मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ। मेरी जो दूसरी शैक्षणिक योग्यताएं थी, मैं उसमें भी प्रधान करियर बनाना चाहता था, लेकिन हस्तरेखा विज्ञानी बनके आज मैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से कनेक्ट हो गया हूँ। तो इस जातक को मैं सांत्वना भी दूंगा कि अगर गवर्नमेंट ऑफिसर बनने में आपका लक काम नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। मिलियनर बनना पक्का है। ये जो ट्रायंगल बना है इसको देखकर ही मुझे मज़ा आ गया। मैं इन जातक को समस्त मंगल कामना प्रेषित करता हूँ। मित्रों, आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। श्री गणेश करें। पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।